नमस्कार, आपका स्वागत है। मृत्यु एक भय क्यों है? जब जन्म एक भय नहीं है तो फिर मृत्यु एक भय क्यों? जन्म लिए हुए प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु अटल है। इस सत्य को हम स्वीकार क्यों नहीं करना चाहते हैं? कोई भी साधारण मनुष्य आज तक अमर नहीं हो सका है, और जो अमर हुए हैं वे सभी किसी न किसी श्राप की वजह से ही है, और आज तक मोक्ष की कामना करते हुए भटक रहे हैं। अश्वत्थामा इसका एक उदाहरण है। यदि वे सभी अमर होकर भी प्रसन्न नहीं हैं, तो फिर हम अमर क्यों होना चाहते हैं? जिसकी शुरुआत हुई है आखिर उसका अंत भी तो है। अतः विधाता ने हमारे जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु की तिथि भी तय कर दी है। इसलिए मृत्यु से नहीं डरे, बल्कि जब उसे आना है वह तब आ ही जाएगी। आप या हम कोई भी उसे रोक नहीं सकते। मृत्यु के बाद एक शरीर के रूप में तो मनुष्य की यात्रा समाप्त हो जाती है, परंतु एक आत्मा के रूप में वह नए प्रवास की ओर निकल जाता है। जब उसके इस प्रवास का अंत नरक में होता है या फिर स्वर्ग में होता है, यह तो उसके कर्मों पर ही निर्भर करता है। और कर्म क्या और कैसे होने चाहिए ये बहुत ही सरल शब्दों में बताया गया है, ताकि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो और वह नरक की कठोर यातनाओं से बच सके। ऐसा ही एक पुराण है, गरुड़ पुराण, जो कि हमारे सभी प्रमुख 18 पुराणों में से एक है। जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तब गरुड़ पुराण को पढ़ने की प्रथा है, क्योंकि इसमें जन्म और मृत्यु के बीच के चक्र को समझाया गया है। मनुष्य योनि में जन्म लेने से उसके कर्तव्यों का बोध कराया गया है, और साथ ही मनुष्य योनि में उसके द्वारा किए गए पापों के लिए तय शिक्षा के विषय में बताया गया है। मृत्यु के संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर भी हमें गरुड़ पुराण में मिल जाते हैं, अर्थात जीवन और मृत्यु के रहस्य को गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है। हम मृत्यु को तो रोक नहीं सकते, परंतु यदि हमें इसकी पूर्व सूचना या संकेत मिल जाए तो जी हाँ, ऐसा संभव हो सकता है। हमारे प्राचीनतम पुराण गरुड़ पुराण में मृत्यु के पूर्व संकेतों के विषय में भी महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। तो चलिए फिर जान लेते हैं वे कौन से संकेत और पूर्व सूचनाएं हैं जो ईश्वर मनुष्य को पहले ही आगाह कर देते हैं, ताकि उन्हें समझकर वह अपने सभी कर्तव्यों का पालन कर ले, और यदि कुछ अधूरे काम हो तो उन्हें पूरा कर ले। सबसे पहली बात, किसी भी व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसके नाभि चक्र का विघटन शुरू हो जाता है। यह विघटन धीरे धीरे शुरू होता है। नाभि ही वह स्थान होता है जहाँ से किसी भी व्यक्ति के शरीर की रचना होती है। यह चक्र जिस दिन पूरी तरह टूट जाता है उस दिन मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अतः मनुष्य की नाभि में किसी अलग प्रकार की अनुभूति होती है तो निकट भविष्य में उसकी मृत्यु हो सकती है। गरुड़ पुराण के अलावा हमारे अन्य पुराणों में भी मृत्यु के संकेतों का वर्णन किया गया है। हम अपनी आंखों से अपनी नाक को देख सकते हैं, परंतु जब मृत्यु निकट होती है तो हमें अपनी नाक का अग्र भाग दिखाई नहीं देता है। हमारी नाक में हल्का सा टेढ़ापन आ जाता है। जब मनुष्य की मृत्यु निकट होती है तो उसके सभी ज्ञानेंद्रियों के कार्य करने की क्षमता और शक्ति कम हो जाती है। उसकी जीभ को स्वाद का अनुभव नहीं हो पाता है, और आंखों की रोशनी भी अधिकाधिक क्षीण हो जाती है। इसके अलावा कानों से सुनाई भी कम देता है, यहाँ तक कि उसे किसी भी प्रकार की सुगंध या दुर्गंध नहीं आती है। उसके हाथ पैरों की मांसपेशियों में भी बल कम हो जाता है। मृत्यु निकट होने पर नक्षत्रों से भी संकेत मिलने लगते हैं। आकाश में तारे दिखाई नहीं देते हैं, और सूर्य तथा चंद्रमा भी या तो दिखाई नहीं देते हैं या फिर अलग रूप में या टूटे हुए दिखाई देते हैं। आपने यह कहावत तो हमेशा सुनी होगी कि बुरे समय में तो परछाई भी साथ छोड़कर चली जाती है। ठीक उसी तरह जब मृत्यु निकट होती है तो मनुष्य को तेल में अपनी परछाई नहीं दिखाई देती है। वह होती तो है, पर केवल उस मनुष्य को दिखाई नहीं देती है। आईना देखकर यदि इंसान को अपना चेहरा विद्रूप दिखाई दे, या फिर अपने चेहरे की जगह उसे किसी और का चेहरा दिखाई देता है, तो समझ लीजिए कि उस मनुष्य की मृत्यु निकट है। बार बार सपने में किसी मृत व्यक्ति का दिखाई देना, या खुद को किसी अनजान और विचित्र जगह पर अजीबोगरीब लोगों के बीच देखना भी मृत्यु का संकेत हो सकता है। अपने आसपास किसी प्रिय मृत व्यक्ति या किसी पूर्वज की उपस्थिति महसूस करना या उनकी आत्मा का दिखाई देना भी मृत्यु का संकेत हो सकता है। हाथों की रेखाओं का बहुत ज्यादा अस्पष्ट या बिल्कुल धुंधला हो जाना मृत्यु का संकेत माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे सूक्ष्म संकेत जिन्हें ईश्वर के द्वारा मृत्यु के पूर्व दिया जाता है। इन संकेतों को समझकर यदि व्यक्ति अपने सभी अधूरे काम या इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है, अपने सभी प्रिय व्यक्तियों से मिल लेता है, किसी से उसे क्षमा मांगनी हो या किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी हो, या सभी काम कर लेता है, तो निश्चित ही उसकी मृत्यु के समय उसके मन में किसी भी प्रकार का दुख या पश्चाताप नहीं होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।